हेलो फ्रेंड्स, आइए ये नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें भाजक ज्ञात करना है, तो हम एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य वो होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं और भाजक वो होता है जिससे डिवाइड करते हैं। भागफल तो जो डिवाइड करके आंसर आता है, शेषफल जो रिमाइंडर नीचे आता है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया, इसमें हमें भागफल दिया है, यानी इसमें भागफल दिया है, भागफल बराबर 11 है, शेषफल बराबर 20 है, और किसी संख्या से भाग देने पर यानी कि भाज्य दिया है 1043। अब ये तीन वैल्यू इसमें रखेंगे और हम क्या निकालेंगे, भाजक। तो भाजक यहाँ से फॉर्मूला, तो ये भाज्य इधर प्लस में है, इस पर उधर आ जाएगा माइनस में, यानी भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल। अब सॉल्व कर देंगे। भाज्य कितना है 1043 माइनस शेषफल कितना है 20, भागफल कितना है 11। तो इससे इसको घटाने पे आएगा 1023 बटे 11। अब इसको भाग करेंगे तो अब 11 से 1023 को भाग करेंगे तो 11 से 1023 को भाग करेंगे तो 11 9 99, यहाँ पे बचा 3, 11 3 33, कितना आ गया 93 आंसर आ गया, यानी कि 93 इसका राइट आंसर है। ये फॉर्मूला नोट कर लें, जब भी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन, कभी शेषफल ज्ञात करना हो, भागफल, भाजक, भाज्य कुछ भी ज्ञात करना हो, सारा कुछ इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो इस फॉर्मूले को अपने पास नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें, ताकि जो भी क्वेश्चन भागफल या भाजक ऐसे आए निकालने के लिए तो इसी फॉर्मूले को रख के हम आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, रूट एक्स की वैल्यू हमें पता करनी, तो इसको हम लिख सकते हैं 175 डिवाइडेड, डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/21 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है, इसको हम डिवाइड में लिखा, मल्टीप्लाई में लिखें तो 1/5 बराबर √x × 6। अब हम इसको भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे इसको, तो 5 × 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ बचा 2 और 25 25 पचम 25, 315। फिर अगला हम भाग करेंगे 3 से, 3 सते 21, फिर 3 एकम 3 और यहाँ पे 0 आएगा, 3 पचे 15। फिर ये 7 एकम 7, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7 और 3 पर 7 पचे 35, यहाँ बचा 15 बटे, तो यहाँ पे बचा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 15 बचा, 15 बराबर √x × 6। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि √x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x = 15/6। अब ये 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि √x बराबर आ गया 5/2। अब इधर रूट है तो रूट जब इधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर इधर स्क्वायर होता है इधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अगर इधर अंडर रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x बराबर 5/2 का होल स्क्वायर, यानी 25/4। अब 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 4 छंग 24, बच्चा कर लेते 4 संग 24, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगेगा 0, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आया, 0 लगा, 4 पंचे 20, यानी 6.25 आया, यानी ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8765 को गुणा करना है 974 से, 8765 गुणे 874। अब इसमें क्या लगाएंगे, ये इतना कैलकुलेशन से, और एक नियम होता है
वितरण नियम। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला वितरण नियम यहाँ पे लगेगा, जो कि होता है ए बी माइनस ए सी बराबर ए बी माइनस सी, या इसको इधर आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी माइनस ए सी बराबर ए बी माइनस सी, वितरण नियम यहाँ पे लिख देते, वितरण नियम। अब यहाँ पे क्या देखो, ए बी इसको मान लेते हैं, ये सेम है तो ए और ये सी हो गया। अब यहाँ पे ये वाला लगेगा, क्योंकि ये वाला तो लिखा, तो हम लिखेंगे 8,765 गुणे, ये यहाँ पे लिख दिया, बराबर में ए, यानी ये कॉमन है तो यहाँ पे आएगा 8,765 ब्रैकेट में बी, ये बी है और ये सी है। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 8,765 यहाँ पे गुणे में 100 आएगा, तो 8,765 और ये इसका आंसर हो गया, 8,765 और ये 00। ये नियम लगा के आराम से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो वितरण नियम से, ये भी वितरण नियम के द्वारा ही सॉल्व होगा। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो बस सिंपल सी बात, यहाँ पे वहाँ पे हमने ए सी माइनस ए बी लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बराबर ए इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है और ये बी सी हो गया, इसको हमने ए माना, ये बी है ये सी है, तो यहाँ पे वही लिख देंगे 6,784 गुणे 786 प्लस 6,784 गुणे 214। अब इधर ए जो कॉमन है तो 6, 7, 8, 4 ब्रैकेट में बी कितना है 786 प्लस 214। अब इसको 6, 7, 8 इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6, 4, 10, ये आएगा 1,000, मल्टीप्लाई में आया 1,000। ये मल्टीप्लाई करें 6, 7, 8, 4 में 1,000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 6, 7, 8, 4 3 जीरो, ये इसका राइट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी 0 तो होल नंबर है, 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 110 तथा अगला क्वेश्चन कह रहा है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब देखिए 110 से 120 तक के हम सारे नंबर लिख लेते हैं, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। अब देखिए इसमें 110 तो 10 से कटेगा, 200 भी कटेगा, 111 जो है वो 3 से कटेगा, 112 लास्ट में सम संख्या है यानी 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से कटेगा, 113 नहीं कटता किसी से, 114 2 से कटेगा, 115 5 से कटेगा, 116 2 से कटेगा, 117 नंबर आपका 16, 117 13 से कटेगा, 116 2 से 100 ये 8 है तो 2 से कटेगा, 119 जो है ये आपका 17 सत्ती 119 होता है, 120 तो कटेगा। तो कौन सा नंबर जो किसी से नहीं कट रहा जो कि अभाज्य है, तो वो है 113। 113 जो नंबर है वो किसी से नहीं कट रहा, वो अभाज्य, यानी कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो केवल एक अभाज्य संख्या है, केवल एक अभाज्य संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।